नमस्कार, मैं हूँ सिंगर चंद्रानी, जिनको आप चंद्रा नाम से भी जानते हैं। आज हमारी ये क्लास में हम कोई भी गाना नहीं करेंगे, लेकिन ये गाना से जुड़े हुए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आप लोग बहुत सारे जन मेरे को क्वेश्चन किए हैं कि ये जो गाना हम करते हैं हर एक स्केल में सारेगामा स्वरलिपि करके करते हैं, तो ये कैसे हम समझेंगे कि अलग अलग स्केल में सारेगामा होगा कैसे। तो इसके ऊपर ही हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि सारेगामा कैसे समझेंगे अलग अलग स्केल में। देखिए, ये है सारेगामा पाधानीसा। टोटल कुल मिला के 12 स्वर है। सा, कोमल रे, शुद्ध रे। ये कोमल जब होता है तो नीचे डैश होता है। कोमल गा, शुद्ध गा, माँ, शुद्ध माँ के बाद तीव्र माँ। तीव्र माँ के ऊपर एक तिलक जैसे होता है। फिर पा, एक सिंगल पाई है। फिर धा कोमल, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी और सा। ये सा काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये तार सप्तक का, देखिए ऊपर में बिंदी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नी तक हम काउंट करेंगे। तो ये जो है हमारा आज जो डिस्कशन है स्केल के ऊपर। तो पहले ये बात समझना है कि इसका दूरिया क्या है, मतलब डिस्टेंस। सा से कोमल रे है हाफ नोट, इसके बाद हाफ नोट, इसके बाद हाफ नोट, सब हाफ नोट करके करके है। तो जब सा और रे बोलेंगे तो हाफ प्लस हाफ 1 नोट। रे और गा जब बोलेंगे, हम लोग सारेगामा जब बोलते हैं तो कोमल नहीं करते हैं ना, तो रे 1 नोट हो गया। फिर रे से गा देखिए 1 नोट है, हाफ प्लस हाफ 1 नोट। गा से माँ देखिए हाफ नोट है। इसके बाद फिर माँ से पा, फिर एक बीच में तीव्र माँ, मतलब ये फिर 1 नोट है। फिर पा से धा 1 नोट है। फिर धा से शुद्धनी 1 नोट है। तो फिर हम क्या देखे हैं, हमारा एक ही 2 जगह जो है नी सा, फिर सा को हम पकड़ लेते हैं जब हम सारेगामा पाधा सा बजाते हैं। तो नी सा देखिए हाफ नोट है, तो इधर एक हाफ नोट हो गया और इधर एक हाफ नोट हो गया। बाकी सारे के सारे 1 नोट डिफरेंस है। ये हो गया सारेगामा का कंसेप्ट। अभी जब हम स्केल्स समझाएंगे तो हम ये जो कंसेप्ट है ये अभी काम आएगा। देखिए, ये देखिए, ये है स्केल्स। स्केल्स भी 12 है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम जब कैशियो में दिखाएंगे और अच्छा से समझा देंगे। ए शार्प, बी सी, सी शार्प, डी शार्प, फिर ई एफ शार्प, जी शार्प। ये हो गया स्केल्स, 12 स्केल्स। अभी हम कैशियो के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये स्केल्स के ऊपर, हर एक स्केल के ऊपर सारेगामा कैसे बैठेगा। वही जो हमने डिस्टेंस समझे है ना, हाफ नोट हाफ नोट। तो सा से रे 1 नोट, रे से गा 1 नोट, वही कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे और समझेंगे कैसे सारेगामा होता है। ये देखिए सिंथेसाइजर, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सारेगामा पाधानीसा। पहले स्केल समझ लेते हैं। ये है ए स्केल, फिर बी सी डी ई एफ जी तक होता है, ए से जी। ये ए हो गया तो ए हो गया ए शार्प, फिर बी, फिर सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प। हो गया खत्म। इसके आगे फिर ए आ जाएगा। तो ये जो 12 स्केल्स हो गया, ए शार्प, बी, सी, सब देखिए ये भी हाफ नोट है डिफरेंस। तो ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, लेकिन हमारा टॉपिक है सारेगामा पाधानीसा। तो हम पहले ए अगर पकड़ेंगे, ए स्केल में हम सारेगामा करेंगे। तो ए में सारेगामा कैसे करेंगे, ये होगा सा, ये सा। इसके बाद 1 नोट डिफरेंस है रे का, तो 1 नोट मतलब यहाँ हाफ नोट है। इसके बाद फिर ये हाफ है, तो हाफ प्लस हाफ 1, ये हो गया रे। तो सा रे, ये हो गया रे। गा कहाँ पे होगा, गा भी 1 नोट होगा। 1, ये हाफ और ये हाफ मिला के ये हो गया 1 नोट। तो ये रे हुआ तो ये गा होगा, सा रे गा। फिर गा से माँ हाफ नोट डिफरेंस है। गा से माँ हाफ नोट, मतलब ये माँ होगा। तो सा रे गा माँ, ये हो गया माँ। फिर माँ से पा 1 नोट है,
तो ये पा होगा क्योंकि बीच में ये है, ये पा होगा। पा से फिर धा होगा 1 नोट, तो फिर धा अगर 1 नोट है तो कौन सा है, फिर ये है धा, ये हो गया धा। फिर इसके बाद धा से नी भी 1 नोट है, तो ये हाफ 1 नोट हो गया, हाफ प्लस हाफ, ये हो गया नी। तो हम सारे गा मा पा धा नी सा बजाएंगे, जब कैसे बजाएंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा, फिर हाफ नोट आ गया ऊपर का सा, नी से सा हाफ नोट है, 2 जगह हाफ नोट डिफरेंस था, एक था गा से मा और एक ये यहाँ पे नी से सा, ये हो गया ए स्केल। अभी हम ए शार्प स्केल पकड़ेंगे, ये ए शार्प स्केल में भी सेम होगा कंसेप्ट, सा रे गा, देखिए 1 नोट है, रे भी 1 नोट है, रे से गा 1 नोट है क्योंकि इधर हाफ प्लस हाफ रे होता है, फिर इधर देखिए हाफ प्लस हाफ गा होता है, फिर देखिए गा से माँ हाफ नोट ही डिफरेंस है तो माँ ये होगा, फिर माँ से पा, फिर हाफ 1 नोट होता है माँ से पा, फिर पा से धा भी 1 नोट होता है क्योंकि इधर बीच में ये है, फिर इधर ये बीच में है तो नी होगा, ये सा रे गा मा पा धा नी सा, सेम कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद देखिए आप अगर बी स्केल लेंगे, बी तो नेचुरल बी स्केल भी सेम होगा, सा से रे एक छोड़ के रे होगा, फिर एक छोड़ के गा होगा, फिर गा से माँ कोई छोड़ना नहीं है, हाफ नोट ही डिफरेंस है तो माँ ये होगा। तो अगर बजाएंगे तो सा रे गा मा, ये हो गया। माँ से पा 1 नोट डिफरेंस है, इधर छोड़ना पड़ेगा, फिर पा से धा 1 नोट डिफरेंस है, मतलब ये छोड़ना पड़ेगा 1 नोट, फिर धा से नी भी ऐसे, फिर 1 नोट छोड़ के इधर नी, और नी सा हाफ नोट डिफरेंस है, तो हम बजाएंगे तो ऐसे ही रहेगा, फिर सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हो गया। और यही सेम चीज हर एक स्केल में होगा, तो हर एक अलग अलग करके अगर हम बोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग कोशिश करो घर पे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये अगर सी स्केल है, देखिए सी स्केल है तो सी स्केल सबसे आसान है, सबसे इजी स्केल है। देखिए सा से रे, इधर एक छोड़ के रे हो गया, इधर एक छोड़ के गा हो गया, गा मा तो ये पास ही है हाफ नोट, फिर माँ से पा, ये छोड़ के पा हो गया, ये छोड़ के धा हो गया, ये छोड़ के नी हो गया, तो सारे के सारे वाइट कीज आ गया। और नी सा भी हाफ नोट है डिफरेंस, तो सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सारे के सारे वाइट नोट हो गया। फिर इसके बाद सी शार्प, ये भी सिमिलर है, यही कंसेप्ट लगेगा। यहाँ सा रे गा मा पा धा नी सा, सेम हो गया। फिर अगर हम डी शार्प, डी स्केल लेंगे, डी शार्प नहीं डी, तो डी में भी सेम होगा, सा से रे ये होगा, रे से गा ये होगा, गा से माँ हाफ नोट है, फिर माँ से पा होगा, एक छोड़ के मतलब बीच का छोड़ के पा होगा, पा से धा ये छोड़ के धा होगा, फिर धा से नी ये हो जाएगा क्योंकि ये छोड़ के नी, फिर नी सा। ये हो गया डी स्केल का। फिर डी शार्प सेम होगा, सेम कंसेप्ट हर एक स्केल में आपको मिलेगा। अभी जो जो सिखाया इसमें अगर आप लोगों को इसके बाद भी क्वेश्चन है तो पूछिएगा मुझे, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और घर पे ये प्रैक्टिस भी करिए, देखिए करके मेरे को बताइएगा कि हो रहा है कि नहीं। और अगर कोमल भी करना है तो जैसे मैंने दिखा दिया सारेगामा कैसे सीरीज उसका होता है, सीरियली कैसे लिखा जाता है, ये दिमाग में एकदम बिठा लीजिए। और सा से अगर रे के बीच में कोमल होगा तो सा से रे के बीच में होगा, कोमल गा होगा तो रे और गा के बीच में कोमल गा होगा, फिर तीव्र माँ होगा तो माँ और पा के बीच में होगा। वो जो सीरियली मैंने लिखा वो चीज आपके दिमाग में एकदम बिठा लीजिए।
अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे क्लास में हम स्वरलिपि करते हैं ज्यादा। ये थ्योरी क्लास नहीं करते, लेकिन कभी कभी करना भी पड़ता है, लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो करना भी पड़ता है। तो हमारा ये क्लास में ज्यादातर लता मंगेशकर जी का गाना का स्वरलिपि होता है। तो आप लोग हमारे चैनल में सब्सक्राइब करके ये सब गाना, अगर आप लोगों को पसंद है करना तो आप कर सकते हैं, गाना सीख सकते हैं। और मेरे बारे में अगर जानकारी लेना है, मेरा गाना सुनना है, तो ये चैनल में लिंक्स सब दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, उधर जाके मेरे बारे में जानकारी ले सकते हैं, मेरा गाना सुन सकते हैं। तो इधर हम क्लास आज खत्म करते हैं। नमस्कार।